नमस्कार, मैं सुधीर भाटी टारगेट जॉब विद सुधीर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। उसमें प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की हमने शुरुआत कर दी थी। उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड एक्सरसाइज कर रहे थे पर जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसकी सेकंड एक्सरसाइज भी जो है उसको हम कर रहे थे और उसके भी 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम इससे आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जिन दोस्तों ने पहली वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वीडियो का, आप वहां जाके देख सकते हो। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं और आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ए अपनी वस्तुएं बी से 20% कम मूल्य पर और सी से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है। ए बी सी 3 लोग हैं। बताया है कि ए जो है बी से तो 20% कम पर बेचता है और सी से 20% अधिक से बेचता है। तो हमने मान लिया सी 100 रुपये की किसी वस्तु को बेचता है तो ए कितना बेचेगा इससे 20 अधिक, आप कहोगे 120। और बोला है कि ये जो ए है ना ये बी से 20% कम पे बेचता है। तो अगर 120 जो है ये 20% कम है तो आप कहोगे 80% की वैल्यू है। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो बी का मूल्य निकल के आ जाएगा। तो देखो 20 चौका 80 और 20 छिक्का 120। 6 से कट गया, सॉरी 4 से कितनी बार कट गया, 25 बार, 25 छिक्का 150। तो बी उस वस्तु को कितने रुपए में बेचता है, 150 रुपये में। भाई यहाँ तक कोई परेशानी। उसने आगे बोला है एक व्यक्ति ने ए से 9600 रुपये के मूल्य की वस्तुएं खरीदी हैं। भाई 9600 रुपये की वस्तुएं खरीदी ए से किसी ने, तो आप कहोगे अगर उसका रेट 120 रुपये की एक वस्तु है तो 9600 रुपये में कितनी वस्तु बेच दी होंगी। भाई 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 12 8 96, 80 वस्तुएं बेच दी होंगी। कितनी वस्तुएं बेच दी होंगी, 80 गुना है ना इसका। भाई एक वस्तु अगर वो 120 की बेच रहा है तो 9600 रुपये की 80 वस्तुएं बेच दी होंगी उसने। फिर आगे बोला है यदि वह व्यक्ति आधी वस्तुएं बी से और आधी वस्तुएं सी से खरीदे तो क्या उसे यह सौदा अधिक लाभप्रद रहता और कितना। भाई अगर आधी आधी इनसे खरीदता तो उसको क्या होता, भाई 80 में से 40 इस पे से खरीद लेता और 40 इस पे से खरीद लेता। तो भाई अगर 40 इस पे से खरीदता 150 के रेट से देता है, 15 चौका 60 या 6000 रुपये की देता। और ये 100 का रेट है, 40 वस्तुएं खरीदेगा तो 4000 की देता। तो ये टोटल वस्तुएं कितने की पड़ती इसको, 10,000 रुपये में। कितने में पड़ती, 10,000 रुपये में। जबकि ए ने कितने में दे दी, 9600 रुपये में। तो आप कहोगे अगर ये बी सी से खरीदता तो इसे 400 रुपये का घाटा या नुकसान या हानि होती। कितने रुपए की हानि होती, 400 रुपये की हानि हो जाती अगर ये बी और सी से खरीदता आधा आधा। भाई इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत दिया हुआ है, ठीक है, उस पर मत जाना आप। ये इसका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है, ठीक है, यही सॉल्यूशन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दुकानदार 100 किलो चीनी का कुछ भाग 10% लाभ पर, शेष भाग 20% लाभ पर बेचता है। यदि पूरे सौदे पर उसे 12% लाभ होता है तो उसने कितनी चीनी 20% लाभ पर बेची। भाई हमने मान लिया 100 किलो चीनी उसने 100 रुपये की खरीदी होगी, 1 रुपये किलो, कोई परेशानी। अगर उसने पहली चीनी 10% लाभ पर बेची है, 10% लाभ पर, और दूसरी चीनी बेची है उसने 20% लाभ पर, ठीक है, कुछ भाग जो है आधे का वो बेचा है 20% लाभ पर और पूरे सौदे पर बोला है 12% लाभ हुआ है। तो एक बात बताओ, अगर 100 रुपये की चीनी है टोटल तो हम मान लेंगे सारी जो है 10% लाभ पर खरीदता तो 100 की चीज़ 110 में बेचता तो 110 में बेच देता, कोई परेशानी। भाई अगर 10% लाभ पर सारी चीनी को वो बेच देता तो 100 की चीनी 110 में बिक जाती, कोई परेशानी। अगर वो सारी चीनी 20% लाभ पर बेचता तो आप कहोगे 100 की चीनी 120 में बिक जाती, ठीक है। और वैसे वास्तव में बताया उसे कुल सारी पे जो लाभ हुआ है वो हुआ है 12%। तो बीच में लिखेंगे 12%। 100 की चीज़ अगर 12% के लाभ से बेची है तो आप बोलोगे कुल सौदे पर उसे 112% का या 112 रुपये में बेच देता वो उसको। क्लियर। एलिगेशन मेथड लगाओ और सॉल्व कर दो। तो एलिगेशन मेथड हमने लगाया तो इनका अंतर 8 आ गया और इनका अंतर 2 आ गया। तो भाई 2 एकम 2, 2 चौका 8, 4:1 में बांट दो उस चीनी को। कितनी चीनी है, 100 किलो। 100 किलो को 4 और 1 के अनुपात में बांटेंगे, 5 से भाग देंगे 20 आएगा, 20 चौका 80 किलो चीनी तो वो है जो उसने 10% लाभ पर बेची है और 20 किलो चीनी वो है जो उसने 20% लाभ पर बेची है। कोई परेशानी भाई, एलिगेशन से बड़ी आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है तथा नगद भुगतान पर 8% की छूट देता है, तो ज्ञात कीजिए उसने कितने % लाभ अर्जित किया है। भाई 100 रुपये की कोई वस्तु है, पहले ही उस पर 25% अधिक छाप लिए, तो आप कहोगे 125 छाप लिए। 125 छापने के बाद कह रहा है कि मैं 8% की छूट दे दूंगा। तो अगर तू 8% की छूट दे देगा तो 125 का 8% निकालना भाई। तो 25 पंजे 125 होते हैं और 25 चौका 100 होते हैं, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। 10 रुपये की इसने छूट दे दी। 125 लिखकर 10 रुपये की छूट दे दी, तो आप कहोगे 115 रुपये में बेच दिया। तो ये पूछा है कि लाभ कितने प्रतिशत होता है। 100 की चीज 115 में बेच रहा है, आप कहोगे 15% लाभ कमा रहा है। कितने % लाभ कमा रहा है? 15%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने 5400 रुपये में 2 मेज खरीदी है। एक को 5% हानि पर, दूसरी को 7% लाभ पर बेच दिया और कुल सौदे पर मुझे न लाभ हुआ न हानि हुई, तो दोनों मेजों का अलग अलग मूल्य बताओ। देखो भाई एलिगेशन से करेंगे, बड़ी आसानी से हो जाएगा। भाई पहली वाली मेज अगर 5% हानि पर बेच दी तो आप बोलोगे 95% पर बेच दी है। दूसरी मेज अगर 7% लाभ पर बेची है तो आप कहोगे 100 की मेज 107 पे बेच दी। और दोनों मेजों पर कह रहा है ना तो मुझे लाभ हुआ है ना हानि हुई है। अगर तुझे दोनों मेजों पे ना लाभ हुआ है ना हानि हुई है तो तेने 100 रुपये की चीज़ 100 में ही बेच दी, तो बीच में क्या लिखेंगे? 100। ठीक है भाई। और एलिगेशन लगा दो। अगर एलिगेशन लगाए तो इधर अंतर आया 7 और इधर अंतर आया 5, तो उसने 7:5 के अनुपात में उनका मूल्य निकल के आएगा। भाई इस 5400 रुपये को 7:5 के अनुपात में बांट दो। तो 5400 में अगर आप 7:5 में बांटोगे तो 7×5 12, 12 से भाग दोगे तो 12 चौका 48, उसके बाद हो गया आपका 6, 12 पंजे 60, 450। 450 की गुना अगर दोनों अनुपातों में करोगे तो ये जो मेज है उसका मूल्य निकल के आएगा 700, 7 पंजे 35 और 7 चौक 28 और 3 31। 3150 की तो पहली वाली मेज है और दूसरी मेज हो जाएगी आपकी कितनी? 5 चौक 20 और 5 पूरे 25। 500, 5 पूरे 25 और 5 चौक 20 और 2 22, 2250 रुपये। दूसरी मेज का मूल्य कितना है? 2250। समझ में आया होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को 21% का लाभ होता है। उसे अपनी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने % अधिक निर्धारित करना होगा। ठीक है भाई, मान लो 100 रुपये की कोई चीज़ है, बोल रहा है मुझे 20% लाभ, 21% लाभ चाहिए, तो आप कहोगे 121 में बेचेगा इसको। ये हो जाएगा इसका एसपी कितना हो जाएगा? 121। सीपी कितना हो जाएगा? 100। भाई जब उसको 21% लाभ चाहिए तो वो कह रहा है लाभ मुझे जब चाहिए पहले मैं 12% की छूट दूंगा। अगर तू 12% की छूट दे के 121 में बेच रहा है तो आप कहोगे जो 121 है ये वैल्यू है 88% की, क्योंकि 12% छूट दे दी होगी। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो जो प्रिंटेड मूल्य है उसका प्रिंटेड रेट उसको निकल के आ जाएगा। तो भाई काटे इसको, 11 में 11 121, 11 से कटेगा 8 बार, 4 दूनी 8 और 4 से कट गया 25 बार, 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22 और 5 27, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो 137.5 इतने रेट उस पर वो प्रिंट कर लेगा। ठीक है भाई, ये अंकित मूल्य हो जाएगा। कितना लिख लेगा उस पर? 137.5 लिख लेगा। लेकिन उसने ये नहीं पूछा अंकित मूल्य बताओ, उसने बोला है कितने % अधिक अंकित करेगा जो 12% की छूट दे और 21% लाभ हो। तो वो भैया 100 के रेट पर, 100 के मूल्य पर 137 लिख लेगा। तो आप कहोगे वो 37.5% अधिक लिख लेगा। कितना अधिक लिख लेगा? 37.5%। क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह 3/4 सामान को अंकित मूल्य पर बेचता है और शेष सामान को अंकित मूल्य के 50% पर बेचता है। तो कुल सौदे में उसे कितना लाभ या कितने % लाभ होगा। ठीक है भाई, मान लो उसके पास 100 रुपये का सामान था। ठीक है, उसने लिख लिया उस पर 120, 20% अधिक लिख लिया। ठीक है, वो कह रहा है इसका 3/4 माल, तो 120 का 3/4 निकालना। आप कितना आएगा निकल के? भाई 3/4 निकालोगे तो 4 से काटोगे 30, 30 या 90। जो 90 रुपये का माल है इसका,
उसको कह रहा है कि ये बेच दिया उसने 20%, सॉरी, उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, 3/4 सामान को अंकित मूल्य पर बेच देता है। भाई उसने बोला है 120 जो इसका अंकित मूल्य है, जो उसका 3/4 माल है वो उसी रेट पर बेच दिया। भाई 3/4 निकल के आए 90, तो ये 90 रुपये में बेच दिया। कोई परेशानी यहाँ तक? अब आप बताना कितना बचा है। भाई अब बचा है उसके पास 30 माल, 30 रुपये का। कितने रुपए का लिखा है? 30 रुपये का माल उसके पास अब बचा है। अब कह रहा है इसको 50% रेट पर बेचा है अंकित मूल्य के। तो अगर ये 50% रेट पर बेचा है तो भाई ये 30 का माल 15 में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 15 में। तो अब ये पूछा है उसको कितने % लाभ होगा। भाई उसके पास तो ये 100 रुपये का माल है, अब उसने ये बेच कितने में दिया है? भाई 90 का ये और 15 का ये, आप कहोगे 105 में बेच दिया है। तो इसको कुल 5% का लाभ हो गया है। कितने % का लाभ हो गया है? 5% का। भाई समझ में आया होगा। उसने बोला है कि पहले 20% अधिक लिख लिए, ठीक है 120 लिख लिए। उसको कह रहा है 3/4 माल अंकित मूल्य पर बेच दिया। भाई 3/4 कितना हो गया? 90 रुपये का माल बेच दिया 130 में से, ठीक है 120 में से। उसने बोला है जो शेष बचा है 30 बचा है, वो 30 जो है वो 50% रेट पर बेचा है अंकित मूल्य के। अगर 50% रेट पर बेचा है तो 30 का माल 15 में बेच दिया। तो उसने पूछा कितने % लाभ होगा। भाई 100 रुपये की वस्तु 90 और 15 कितने हो गए आपके? 105 में बेच रहे हैं, 5% का लाभ हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, वह अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित करे ताकि उसे 10% लाभ हो। भाई उसने क्या कहा, मान लो 100 रुपये की कोई वस्तु है, वो कह रहा है भाई मुझे तो 10% लाभ चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो अगर तुझे 10% लाभ चाहिए तो हमको पता चल गया तो 110 में बेचेगा। वो कह रहा है कि भाई मुझे दिखावा भी करना है 12% की छूट का। कितने का? 12% की छूट। तो अगर ये 12% की छूट देकर 110 में बेच रहा है तो आप कहोगे जो 110 वैल्यू है ये 88% की है, क्योंकि 12% की इसने छूट दे दी है। तो अगर हम 100% की वैल्यू निकाल देंगे तो अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा जो प्रिंटेड रेट है इसका। तो देखो 11 कम 11 और 11 अट्ठे 88। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 से कट जाएगा 25 बार, 2 से कट जाएगा 5 बार, 25 पंजे 125। तो ये इस पर कितना लिखेगा भाई? 125 लिख लेगा। जो अंकित मूल्य है इसका प्रिंटेड रेट कितना आएगा निकल के? 125। तो अब उसने पूछा क्या है? उसने यही पूछा कितना अधिक रखे, कितने % अधिक रखेगा मूल्य। भाई 100 रुपये की वस्तु पर वो 125 लिख रहा है, तो आप बताओगे 25% अधिक लिखेगा। कितने % अधिक लिखेगा? 25%। क्लियर भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 820 रुपये है, 2 क्रमवार कटौतियों के बाद उसका मूल्य 570 रुपये 72 पैसे हो जाता है। यदि पहली कटौती 20% की है तो दूसरी बताओ। देखो भाई 820 रुपये लिख रहे थे, यह है प्रिंटेड मूल्य उसका जो है, प्रिंटेड रेट जो है उसको। बोला है कि 2 छूट दी इसमें, पहले 20% की दे दी, ठीक है, और बोला है दूसरी बता दो हम कितने की दें, जो 2 छूट देने के बाद इस वस्तु को जो है 570 रुपये और 72 पैसे में बेच दें, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर 820 पर 20% उसने छूट दे दी तो 820 का 10% कितना हो गया? 82, और 82 का डबल कितना होगा आपका? 164। 164 की छूट दे दी तो आप कहोगे अगर 20% छूट दे दी फिर कितने में बेच दी होगी वो? 10 में से 4 गया 6, 11 में से 6 गया 5 और 7 में से 1 गया 6। 656 रुपये में पहला बट्टा लगने के बाद या पहली छूट देने के बाद उसका मूल्य 556 रह गया होगा। फिर एक छूट और दी है और कितने में बेच दी है? 570 रुपये, सॉरी 656 है भैया, 656 और 570 रुपये 72 पैसे में बेच दिए। तो भाई देखना कितने रुपए की छूट दी है। तो आप कहोगे इसको घटा देंगे इसमें से, तो घटाएंगे तो उधर तो आने वाला है 28 पॉइंट, उसके बाद यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना बच गया? 15, 15 में से 7 गया 8, ठीक है। 85 रुपये 28 पैसे की छूट दी है। कितने की छूट दी है? 85 रुपये 28 पैसे। और ये छूट कितने पे दी है? 656 रुपये पर। 656 रुपये पर छूट दिया। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 की गुना पता लग जाए कितने % दिए। तो भाई पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 0 पर डालो, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। उसके बाद इसको काटना भाई, 2 से काटे इसको, 2 से कटेगा 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से कट जाएगा
2 दूनी 4, सॉरी 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 चौका 8। उसके बाद ये कितने से कटेगा? 4 से कट जाएगा। 4 से काटते हैं, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 से काटना, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24। उसके बाद ये 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे 41 बार, और ये 2 से कितनी बार कटेगा? 533। और 533 को अगर आप 41 से देंगे तो ये कितनी बार जाएगा आपका? चलो भाग दे लेते हैं 533 में 41 से। तो भाई 41 एकम 41, कितना बचेगा यहाँ पे? 2 1 3 और 41 दिया कितने होते हैं? 123। तो 13% का बट्टा है दूसरा। कितने परसेंट का बट्टा है भाई? 13%। बस कैलकुलेशन का ही खेल है, क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है भाई। उसने बोला है 820 की है, पहले छूट 20%, 20% छूट दे दी, 164 की दे दी, मतलब रेट रह गया उसका 656। जब 656 रह गया फिर कोई छूट दी हुई होगी और 570 रुपये 72 पैसे में बेच दी। अब हमको पता चला कि छूट इसने 85 रुपये 28 पैसे की दी है, और किस पर दी है? 656 पर। परसेंटेज के लिए 100 की गुना कैलकुलेट करने के बाद पता चला है 13% के डिस्काउंट दिया है। दूसरा वाला कितने परसेंट का दिया है? 13 का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपये है। अंकित मूल्य पर 25% की कटौती देने के बाद एक व्यक्ति को 20 रुपये की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताओ। भाई 400 रुपये उस पर छप रहे हैं और बोल रहा है कि 25% की कटौती कर दी इसके मूल्य में। 25% का मतलब 1/4 होता है। तो अगर 1/4 की कटौती कर दी तो आप कहोगे 100 रुपये की कटौती कर दी, तो 100 रुपये कम करते ही इसका मूल्य कितना हो जाएगा? 300 रुपये। जब कह रहा है 25% की कटौती करने के बाद 20 रुपये की हानि हो जाती है, 300 रुपये में बेचने पर अगर उसे 20 रुपये का नुकसान हो जाता है, तो आप कहोगे उस वस्तु का जो सीपी है वो 320 रुपये। सीपी कितना है? 320 रुपये। कॉस्ट प्राइस कितना है? 320 रुपये। उसने ये पूछा है, तो ये बताओ घड़ी का, सॉरी, हानि प्रतिशत ज्ञात करो, कितने परसेंट हानि हुई है। भाई 20 रुपये की हानि हुई है उसको, कितने रुपए की वस्तु कर? जो सीपी है उस वस्तु का वो 320 है। 320 की वस्तु पर 20 रुपये की हानि हो रही है, परसेंटेज के लिए 100 की गुना। 1 0 से 1 0 काट दो, 2 से काट दो 16 बार, 4 से कट गया 4 चौक 16, 4 से कट गया 25 बार। 25/4 को हम लिख सकते हैं 4 छिंग 24, 1/4। 6 से ही 1/4% की हानि हो रही है। क्लियर भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी को 15% लाभ पर बेचा गया। यदि इसका मूल्य 5% कम होता, 21 रुपये कम में बेचा गया होता तो 10% लाभ होता। घड़ी का क्रियामूल्य बताओ। देखो भाई, पहली कंडीशन दी है 15% लाभ पर बेचा गया, तो 100 की वस्तु 115 में बेच दी। दूसरी कंडीशन क्या दी है इस क्वेश्चन में? यदि 5% कम पर इसका मूल्य 5% कम होता तो आप बोलते 95 रुपये होता। 21 रुपये कम पर बेचा गया होता, रुपये इनको अलग लिख लो, 21 रुपये कम पर बेचा गया होता। तो कह रहा है 10% लाभ होता, तो 95 का 10% कितना होगा? 9.5 रुपये। तो अगर 9.5 का लाभ होता तो कितने में बिचती वस्तु? आप कहते 104 रुपये 50 पैसे में बिचती। उसने बोला है रेट 21 रुपये कम करने पर हमारे हिसाब से रेट कम हो रहा है। देख लो कितना, देखना कितना कम हुआ है। ये हो गया है आपका 10.5 रुपये। कितना कम हो गया है? 10.5 रुपये। उसने बोला 21 रुपये कम करने पर, हमारे हिसाब से 10.5% कम करने पर, क्योंकि ये सब खेल परसेंटेज का चल रहा है। तो अगर 21 वैल्यू 10.5% की है, किसी भी वस्तु का जो सीपी होता है 100% होता है, 100 की वैल्यू निकाल लो। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो बढ़ा लो, ठीक है भाई, पॉइंट हट जाएगा। 21 ढाई 210 होते हैं, 21 पंजे 105 होते हैं। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 की 100 में गुना करेंगे तो उस वस्तु का जो सीपी था वो 200 रुपये। क्लियर भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी 1500 रुपये अंकित मूल्य वाली एक मेज को 20% के 2 बट्टों के साथ खरीदता है। वह इसकी ढुलाई में 20 रुपये खर्च करता है तथा उसे 10% लाभ पर बेच देता है, तो मेज का विक्रय मूल्य बताओ। अब KSP पूछा है, 1500 रुपये लिख रहे थे, 20 10 2 बट्टे हैं, 20 का 1 10 का 2 बट्टों के साथ उसको खरीद लिया। भाई 20 और 10 का 1 बट्टा कितना होता है? 28 का होता है। देखो निकाल लो, 20 और 10 का 1 बट्टा कितना होगा भाई? -20 -10 माइनस प्लस दोनों के गुनावटी से। तो आप क्या कहोगे? माइनस के 30 और प्लस के 2, 28% का बट्टा है। तो अगर उसने 1500 की घड़ी पर 28% की छूट ले ली तो आप कहोगे 28/100 निकालना भाई 15 का। 2 0 से 2 0 कट गई। उसके बाद 15 अट्ठे 120 और 15 दूनी 30 और 12 कितने हो गए आपके? 30 और 12 42। क्लियर? 420 की छूट ले ली उसने, तो 1500 की वस्तु पर उसने अगर 420 की छूट ले ली
तो आप कहोगे 1080 में उसने खरीद लिया। कितने में खरीद लिया? 1080 में। आगे बोला है 20 रुपये ढुलाई में खर्च किया है। अगर 20 रुपये ढुलाई में खर्च किया है तो ये वस्तु होगी 1100 रुपये की। फिर कह रहा है कि मैं 10% लाभ पर बेचूंगा। तो अगर ये 10% लाभ पर बेचेगा तो भाई 10% लाभ निकालना, आप कहोगे 110% पर बेच देगा। कितने पर बेच देगा? 110% पर। 2 जीरो से 2 जीरो कटिए, 11 में 11 121 होते हैं, एक जीरो चिपका दो। तो ये 1210 रुपये में इस वस्तु को बेच देगा, इसको 10% लाभ हो जाएगा। देखो फिर से देखो एक बार, उसने बोला है 1500 रुपये अंकित मूल्य था किसी वस्तु का, उस पर 2 बट्टे लिए 20-10 के। आप बोलोगे 20-10 का 1 बट्टा 28 का होता है। तो अगर 28 की छूट ले ली तो 420 रुपये की छूट मिल गई इसको। 1500 रुपये की चीज़ पर अगर 420 की छूट मिल गई तो 1080 में इसने खरीद लिया। 20 रुपये इसने इसके खर्च कर दिए इस पर, तो इसको ये 1100 रुपये में पड़ी। उसने बोला है मुझे 10% लाभ चाहिए। भाई अगर तुझे 10% लाभ चाहिए तो तू 110% में बेच देगा इसको। तो अगर 110 में बेचेगा तो इसने कितने में बेच दी? 1210 रुपये में। देखो भाई ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। दूसरी, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई परेशानी है, समझ में नहीं आया, तो आप अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दो। ठीक है दोस्तों, चाहे आपको वीडियो कैसी भी लगी हो, अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, समझ में नहीं आया हो, लेकिन कमेंट बॉक्स में जाकर एक बार ज़रूर बताना। ठीक है भाई, उससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, अगर कोई परेशानी है तो मैं आगे जाके उनको, आपकी जो परेशानी है उनको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।